देखिए न ही पढ़िएगा तो आपके यहाँ आने का उद्देश्य पूरा तो होगा नहीं, तो फिर झूठों के रिलेशन बनाने से क्या फायदा। मेरे साथ आपका पहला रिलेशन तो गुरु शिष्य का ही ना है, और आपको हम मंजिल तक ना पहुंचा पाए तो फिर इस रिश्ते का कोई फल नहीं होगा। हर रिश्ते का कुछ फर्ज होता है, कर्तव्य होता है, अगर उसको लोग नहीं निभाता है तो रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। तो आप लोग यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए, हम आपको तरीका बता रहे हैं, वैसे काम कीजिए ना, सीधा बात कह रहे हैं। पर डे जा करके आधा घंटा, ज्यादा नहीं, बस आधा घंटा पर डे का काम कर लीजिए। शनिवार के दिन 5 दिन पढ़ैया का रिवीजन करके क्वेश्चन बैंक बना के एकदम क्लियर रखिए। आप देखिए आपका तैयारी कितना बढ़िया होता है। आप दिन भर करिए ना, जो आपको करना है करिए। हम कहाँ जा रहे हैं देखने। जब आप यहाँ आए हैं तो सोच के कुछ आए होंगे ना कि हाँ सर के पास जाएंगे, सर अच्छा पढ़ाते हैं, ये वो 50 बात। तो हम आपसे बस आधा घंटा समय घर पे मांग रहे हैं कि घर पे जाइए, आधा घंटा उसको रिवीजन कर लीजिए। यहाँ तो हम सब सरल बनाइए देते हैं, एकदम आसानी से सब लोग जवाब देता है, 99% छात्र जवाब देता है। फिर वो भूल क्यों जाता है? क्योंकि वो रिवीजन नहीं करता है। क्या मतलब है? तो प्लीज आप लोग यहाँ से जब घर जाइए तो जा करके सबसे पहले खानो पीना मत देना, कर जो पढ़ के देख लीजिए, है ना। उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक उलट के देख लीजिए, उससे रिलेटेड हो गया आपका काम। आप इतना ही कीजिए ना। अब गुरु पे गुरु घूम रहे हैं, 50 गो देख रहे हैं, ऑनलाइन भी कुछ सब्सक्राइब करके रखे हैं, तो क्या फायदा? उतना पढ़ला के फायदे का कि जब नंबर आवा तो 7 गो 8 गो 10 गो। हम खुद सोच के देखिए, जब उतना आप इधर उधर दिन भर पढ़िए रहे हैं और नंबर आ रहा है 8 गो 10 गो, तो फिर फायदे से तो बढ़िया कम से कम खेलें, एंजॉय करें कि लगे कि भाई हम एंजॉय तो कर रहे हैं ना। बात माने लोग ज्यादा नहीं, 1 महीना बस प्रयोग करके देखिए। अगर आपका टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, नॉलेज नहीं बढ़ा, तो आप लोग जो कहना हो कहिएगा, हम मानेंगे, आपकी हर बात को मानेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है क्या पढ़ रहे थे? हाँ, ये हम बता रहे थे कि पृथ्वी की गतियों का कुछ प्रभाव है। ऐसे ज्वार भाटा, ग्रहण, ये लास्ट में लोग पढ़ाता है, लेकिन ज्वार भाटा उत्पन्न क्यों होता है? कहीं ना कहीं उसके लिए पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति जिम्मेदार है। और सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की एक विशेष स्थिति कारण होती है परिक्रमा की। पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा कर रहा है, उस परिक्रमा के कारण एक विशेष स्थिति का जन्म होता है। तो कहीं ना कहीं जो है आप इस बात को मानेंगे कि पृथ्वी के गति का ही प्रभाव आपको ज्वार भाटा पे और ग्रहण पे पड़ता है। इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है ना। इस तरीके ध्यान दिया जाए। जैसा कि आप जानते हैं, कितना लोग समुद्र देख ले बा, हाथ उठाओ तो। चलिए आप लोग देखें, अब बाकी लोग भी देखें, निराश मत होइए। सिनेमा में देखें, हम कब कौनी है कि सिनेमा में देखे हैं कि हकीकत में देखे, तुरंत अपने आप को मुंह बना लिए, हम गरीब बानी नहीं की देखे। हम कौन देख ले बानी, हम तो सिनेमा में देख ले बारे। करण अर्जुन आयो, ठाकुर गयो, तो करण अर्जुन को देखा है तो हाँ देखे हैं। बताओ कहाँ देखा? तो टीवी महाभारत में देखे हैं। तो बिल्कुल सही बात, आप निराश मत होइए। 2-3 दिन से इतना मेहनत हो जा रहा है ना, एकदम गला बैठ गया है। आप मानिएगा 3 घंटा सोते हैं, 3 घंटा मैक्सिमम, खूब समय निकालते हैं। 2 बजे तक सवाल सेट करते हैं, 11 बजे तक नोट्स बनाते हैं, फिर 11 बजे से 2 बजे तक क्वेश्चन सेट करते हैं, और फिर 5:30 में उठ जाते हैं। समझिए, वही कभी कभी बड़ा अखड़ता है कि इतना मेहनत तो हम स्टूडेंट लाइफ में करते ना, तो आज हमको इतना नहीं करना पड़ता। कहीं ना कहीं कुछ हम भी गलती किए होंगे ना, सच्चाई है। हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत 100% परफेक्ट थे और सिस्टम के शिकार हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अंदर कुछ कमियां रही होगी और उस कमी को हम पहचाने, बाद में उम्र बीत गया। हम भी मोतिहारी से मैट्रिक इंटर किए, BHU भले गए, बाद में गए। अब BHU में गए तो एक ऐसा दुनिया मिल गया ना, लगा कि बाप रे धरती का स्वर्ग यही है। नया गांव से निकलल आदमी स्विमिंग पूल में तैरे चल गए रहे,
पढ़ाई छोड़ के, जिम जाए, डांस सीखे, स्केटिंग करे, यूनिवर्सिटी मिल गया था सब करे, तो हम करें करी के संगे संगे। तो 3 साल के में बीता पतो नहीं चला। लेकिन हाँ, वो 3 साल में एक चीज कुछ बढ़े नहीं, मनोबल बहुत बढ़ गया कि भारत के बहुत अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ के पढ़ते हैं, हम उनके बीच हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन उस समय तक कुछ किए नहीं थे, काफी लेट हो गया है ना, तैयारी करते करते उम्र बीत गया। तो आप लोग वो गलती नहीं की, कम से कम इंटर के बाद से तो जग ही जाना चाहिए कंपटीशन के लिए, और नहीं तो फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि आप आर्ट्स ले लिए और कंपटीशन ही आपका उद्देश्य है, दरोगा उद्देश्य है, बीपीएस उद्देश्य है, तो इंटर से अपने भाई को, आप तो गलती करना था कर लिए, लेकिन कम से कम हम लोग की आने वाली पीढ़ी वो गलती ना करे। इंटर के बाद तो उसको जगा दीजिए, कंपटीशन में डाल दीजिए कि नहीं तुम तैयारी अभी से करो, है ना। हम लोग जनरली जगते कम है, जब एकदम बाबूजी घरे से वार्निंग देना शुरू करते हैं, जब एक गांव के सब लड़का के बियाह हो जाला हमनी के ना होला, तब लगला जा काम कुछ गड़बड़ाता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग जगते हैं। ऐसा नहीं कीजिए। तो समुद्र में देखिएगा सामान्यतः जो है लहर चलते रहता है ना, इसको हम लहर ही काहे बोले, धारा चलते रहता है। फिर हम कहें नहीं ज्वार भाटा उठते रहता है। तो ये तीनों बिल्कुल अलग अलग नाम है, लहर, धारा, ज्वार भाटा। लहर का कोई दिशा नहीं होता है, वो स्थानीय पवन के प्रभाव में आकर जिन्हें पवन बहेगा उन्हें बहने लगेगा। पवन 3 प्रकार का होता है, वायुमंडल टॉपिक में हम आपको बढ़िया से इतना बढ़िया समझा देंगे, लाइफ टाइम गारंटी देंगे, पवन नहीं भुलाइएगा। फिलहाल इतना ही समझिए। एक गाना है, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, है ना, तो उसी गाना के आधार पे पवन याद रखिएगा। दिन महीने साल, दिन में चलने वाला मतलब क्षणिक कुछ समय के लिए, वो कहलाता है अस्थाई पवन। महीनों में चलने वाला मौसमी पवन, सालों भर चलने वाला प्रचलित पवन, सनातनी पवन, वार्षिक पवन, कुछ नाम दीजिए। जो सालों भर चलता है ना, वो मौसमी पवन के तुलना में उसकी शक्ति थोड़ा कमजोर होती है। जो मौसमी पवन होता है ना, वो स्थानीय पवन से थोड़ा उसकी शक्ति कमजोर होती है। यानी सबसे ज्यादा ताकतवर खूंखार होता है स्थानीय पवन। वो आधे घंटे में आके हिला के चल जाएगा, वो ज्यादा देर नहीं रहता है। जैसे इस सब महीनवा है ना, चलना चाहिए, नहीं चल रहा है, बहुत चिंता का विषय है ना। इस बार लग रहा है मानसून कुछ गड़बड़ा न जाए। इस समय मौसम में, इस सब महीना में धाम धूम एने से कब आंधी आ जाई, लागी भयानक मेघ घेर ले बहा, अब फिर 1 मिनट पे साफ हो जाए। ऐसा तूफान, ऐसा आंधी आएगा कि आप जाइएगा पूर्वोइया खिड़की बंद करे तो पछियावा लगी मारे, अब पछियावा बंद कीजिए तो उत्तरवरिया गेटवा लगी खटाखट मारे। आप समझ ही नहीं पाइएगा कि पूर्वोइया है कि पछिया, तो कहल जाला चक्रवात, है ना। थोड़ा सा कम पावर का, लेकिन वो है क्या, चक्रवात है, उसका कोई दिशा नहीं है। चक्रवात का कोई दिशा होता ही नहीं। तो जो सबसे स्थानीय पवन होता है ना, वो क्या करता है, क्षणिक प्रभाव पैदा करता है, लेकिन क्षण में ही वो बहुत बड़ा परिवर्तन करने की ताकत रखता है। मौसमी पवन उससे ज्यादा, सॉरी, उससे कम प्रभावशाली होता है, लेकिन सम ड्यूरेशन ज्यादा होता है। जैसे अभी के मेघ लिख के देता नहीं, कितनों बरसी, आधा घंटा 1 घंटा बहुत होगा, लेकिन वह जुलाई अगस्त के बाद जब मेघ बरसेगा ना, धौली धौली तो धौली, वो चली 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन चलता है कि नहीं चलता है, हमेशा बुनबुनाता बुना आराम से। आई घड़ी के मेघ ने ढाम ढूम ढूम मारी, एक केवल है बिजली होने लगे, बाप रे बाप, मन हिम्मती आदमी दौड़ जाला, लगला मुड़िए पे गिरल का। खूब ये सब तो झेलते हैं, आप लोग भी झेलते होंगे, है ना। आएगा तुरंत तहलका मचाएगा, शांत होकर चला जाएगा। लेकिन वह जुलाई अगस्त वाला जो मानसूनी पवन आ जाएगा भारत में, तो आएगा, उतना ढहकेगा नहीं, उतना गरजेगा नहीं, लेकिन बरसेगा बड़ा आराम से, खूब बरसेगा, प्यार से बरस रहा है, बरस रहा है, बरस रहा है ना। तो उसका ड्यूरेशन आप देख रहे बढ़ गया, ज्यादा हो गया। और एक होता है जो सालों भर चलता है। अब इस कौन कब चलता है, इसको थोड़ा समझने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। 17 साल के लड़का अपाची निकल रहा, एगो 40 साल के आदमी अपन कौन मोटरसाइकिल ग्लैमर कह दियो का, हाँ ग्लैमर निकल ले बा, एगो बेचारा 60 साल के आदमी राजदूत रख ले बा। तो 60 साल वाला जाई आराम से, और वो बुढ़बक 60 साल वाला लोग हुए होला,
बीच रोड पर आराम से जाता था, पीछे से आई 40 साल हुर हुर है ना, मारी हॉर्न, तो 60 साल वाला बुझ जाई भाई तू जा, तू बेचारा का कर दी साइड कर आने से घुर से निकल जाई, तो पीछे से आवत 17 साल एक बेरा स्वयं से मारी कि बुढ़ऊ हिल जाइए जा कुछ भइल का, तो वह बुढ़ऊ हमन सनातनी पवन वो आराम से जब कौनो ना चलेला रोड पर तो वो चलेला, जहां मौसमी पवन आयल बुढ़ऊ को भाई तू चल पहले, आ कहीं में स्थानीय आ गल तो मौसमियों को दे भाई तू जो आगे तू जो, यही सालों भर चलता है। अभी कुछ नहीं चल रहा है, सनातनी चल रहा है। गर्मी बढ़ जाएगा, देखिएगा स्थायी पवन आ जाएगा, अचानक से लू चलने लगेगा, गरम गरम हवा मिलेगा, है ना। इस प्रकार अपोजिट नेचर का हवा सुख देता है, सेम नेचर का हवा दुख देता है। गर्मी में गर्म पवन दुख देगा, गर्मी में ठंडा पवन सुख देता है। जो चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता है, शाम में देखिएगा कितना मीठा मीठा लगा, वाह वाह, तो लोग का शीतल हिमालय से आवत है, मीठ मीठ लागत है, ये कहले से कभी कभी ये बाप रे बाप हवा का अरे मुआ दिखा दू एक टाइप से। तो जो लहर होता है ना वो अस्थाई पवन के प्रभाव से चलते रहता है ना। आप भी कभी भगवान करे नौकरी बढ़िया से बढ़िया मिले आपको, और आपको गोवा के बीच पे, मुंबई के बीच पे जाने का मौका मिले, हाँ अकेले जाइएगा तो नाम लिखिएगा, हेलो कहाँ नाम लिखिएगा, हाँ वाह, जब होशियार लड़का हम कहीं एगो हम ही है ना, खेल खेलता है, लोग देखते हैं नाम लिख देगा, इतना दूर में आएगा लहर, अगर नाम मिटा दिया तो प्यार झूठा, और नाम रह गया तो प्यार सच्चा। तो गाना गाइएगा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जाए, खेलता है, खूब खेलता है सर। एक और पागल था, गुलाब भली प्यार करती है, नहीं करती है। तो भाई तू एक काम कर, तू गुलाब के फूल ले आओ, तुर हम IAS बने ना बने, और वही आधार पे तू बड़ी जिंदगी का फैसला कर ले, ठीक क्या बात। तो वो लहर जो होगा ना वो क्षणिक होगा, आएगा बहेगा फिर चला जाएगा। जो धारा होता है, जो समुद्र में धारा होता है, वो जनरली जो होता है सनातनी पवन के प्रभाव से चलता है। सालों भर देखिएगा, जब लहर नहीं उठेगा तब तो धारा चलेगा, लहर उठ गया तो धारा कहेगा भाई हमरा शांत रहे दो, है ना। तो आराम से चलता रहता है, एक उसका फिक्स दिशा होगा, लेकिन लहर के कोनो दिशा ना होला, कब केने मुड़ केने भागे कोनो गारंटी नहीं। और वही जो ज्वार भाटा होता है वो बिल्कुल अलग होता है। वो एक्चुअली पृथ्वी पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति सागर में होती है, तो वो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण होता है। देखो महापागल आदमी का सुनाते हैं बार बार कहानी, खा के सुतर रहता था, खा लेता था, घर में सुतर रहता था, तो भौजैया होकर एक दिन बड़ा गोरी आई, फिर खा के सुतर रहे जाके कमो नहीं गो हमरे मरते का बोले तो खा ले लगा, जाके अपना फुलवाड़ी में सुते लगा। तो इतना महान आलसी रहे कि सुतर रहे तले ऊपर से एगो सेव गिरल, तो इतना महा बेरोजगार था कि सेव को उठा के हमने के खा लेते थे। कुछ लोग कहे आम गिरल कुछ गिरल, तो खा लेती उठा के, लगल सोचे गिरल तो नीचे क्या गिरल। अब बताइए महा बेरोजगार महान निकम्मा आदमी सोच रहा है कि गिरल हो तो ठीक पर टूटल हो तो जड़ सड़ गई, टूट गई, तो टूटल हो तो उस दिन कहे ना अटक गए, तो नीचे ही कहे गिरल। तब खड़ा भयल, एगो पत्थर उठेलक ऊपर फेंकलक, तो देखा तो ऊपर जाकर फिर नीचे चला। तब वो पहले पे पृथ्वी के शक के नजर से देखलक, रे में भूत बा का आदमी और चीजवा के अपना ओर घींचता, है ना। तो वो महापागल बेवड़ा कौन थे? न्यूटन। और उन्होंने ही सिद्धांत दिया गुरुत्वाकर्षण का कि दो वस्तुओं के बीच का आकर्षण बल, दो पिंडों के, मान लिया कोई पिंड M1 है और M2 है, तो उसके बीच का आकर्षण बल जो होता है ना उसके मास के समानुपाती होता है। मतलब इसके जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा आकर्षण बल ज्यादा काम करेगा, लेकिन दूरी के वर्ग के उसका समानुपाती होता है। डिस्टेंस बढ़ेगा ना तो आकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो आकर्षण बल क्या होगा? कम होगा, है ना। मास वजन ज्यादा है, इसे समझिए अपने भाषा में, है ना, भारी चीज है, तो आकर्षण बल उसमें क्या होगा? ज्यादा होगा।
और यह जो गुण होता है केवल पृथ्वी नहीं, हर खगोलीय पिंड का होता है। कहीं कोई खगोलीय पिंड है उसमें आकर्षण बल होता है और हर वस्तु को क्या अपनी ओर वो खींचना चाहता है। अब कितना तेजी से खींचेगा ये डिपेंड करता है वस्तु के द्रव्यमान के और उसके दूरी के हिसाब से। यानी द्रव्यमान ज्यादा तो आकर्षण बल ज्यादा काम करेगा, दूरी ज्यादा तो आकर्षण बल कम, दूरी ज्यादा तो आकर्षण बल। ये तो अच्छी तरह आप लोग जानते हैं, ये तो मनुष्य के जीवन में होता है। डिस्टेंस बढ़ेला तो प्यार कम हो जाला कि ना हो जाला, स्वाभाविक बात। और जितने आदमी के थी दूरी कम रहेला उतने प्यार ज्यादा रहेला। तो दूरी बढ़ेगा तो आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। दूरी बढ़ेगा तो आकर्षण बल, लेकिन वहीं यदि उसका मास ज्यादा होते जाएगा तो क्या होगा, आकर्षण बल उसका बढ़ते जाएगा। तो इन्होंने ही इसी सिद्धांत पे यह पाया कि ये मान लिया सूर्य भगवान है, ये चंद्रमा है और ये ये मान लिया चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी के नजदीक कौन है, चंद्रमा है। नो डाउट चंद्रमा से बहुत 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 बड़ा सूर्य है और उसका आकर्षण बल भी बहुत ज्यादा है। लेकिन डिस्टेंस के हिसाब से चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी पर ज्यादा काम करता है। क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी के करीब है। क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी के करीब और उसका एक ये है 2.171 गुना अधिक। चंद्रमा का आकर्षण बल सूर्य के आकर्षण बल से कितना गुना अधिक, लगभग 2.1 गुना अधिक काम करता है पृथ्वी पर। ठीक है ना। इसी दोनों के आकर्षण बल जब मिलता है ना तो पृथ्वी पर समुद्र में, सागर महासागर में धाराओं की उत्पत्ति होती है एक स्थिति विशेष के बना। ठीक है। तो ये दोनों जब सीधी रेखा में, मान ले कोई हमको खींचने आए, अब दो आदमी मिलकर एक और खींचे तो ज्यादा ना खींचाएंगे, है ना। लेकिन कोई एक अपोजिट हो जाएगा तो फिर कम खींचाएगा आदमी, है कि नहीं, इस तरीका से। लेकिन सामान्यतः आप देखिएगा समुद्र वगैरह में जब ये सागरीय जल उठता है ना ऊपर और नीचे गिरता है, तो जब ऊपर उठे तो ज्वार, नीचे गिरे तो भाटा। अंग्रेजी में टाइड, एगो अंग्रेजी में क्या, टाइड। वहां भाटा के बारे में कुछ नहीं, सब एक के साथ होता है। ऊपर उठने और नीचे गिरने, उठेगा तो गिरेगा ही। तो सामान्यतः सागरीय जल के ऊपर उठने और नीचे गिरने को क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। ठीक है। एक होता है विरहत ज्वार, एक होता है लघु ज्वार। एक होता है विरहत, बड़ा ज्वार आता है ना। विरहत ज्वार के लिए कंडीशन फिक्स है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में हो। कौन कौन? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होंगे ना तो जो ज्वार उत्पन्न होगा वो कौन सा होगा, विरहत ज्वार उत्पन्न होगा। यह विरहत ज्वार महीना में 2 बार आएगा। महीना में कितना बार? विरहत ज्वार, ज्वार भाटा ना कनिया, है ना। विरहत ज्वार महीना में 2 बार आएगा और वो 2 बार है अमावस्या को नहीं तो पूर्णिमा को। 15 दिन के गैप पर लगभग आता है विरहत ज्वार महीना में 2 बार। कौन कौन दिन आएगा आपको? अमावस्या को आएगा, नहीं तो पूर्णिमा को आएगा। क्लियर है ना। ऐसे लघु ज्वार के लिए कंडीशन कुछ नहीं करना है, समकोण बना देना है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, है ना, तीनों समकोणात्मक स्थिति में आ जाए। जब सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गया और ये चंद्रमा हो गया, तीनों का कंडीशन कैसा हो गया? समकोणात्मक हो गया। तो उस कंडीशन में जो ज्वार उत्पन्न होगा वो होगा लघु ज्वार। क्या कौन सा ज्वार उत्पन्न होगा? लघु ज्वार उत्पन्न होगा। और यह भी महीना में 2 बार होगा और 15 दिन के अंतराल पर ही होगा। जब आप 15वां दिन और 30वां दिन मान लेंगे तो ये दिन पूर्णिमा कर देनी है, दिन अमावस्या कर देनी, तो अब 8वां दिन और 8 15 कितना, 23वां दिन, यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के अष्टमी को लगभग, कृष्ण मने अनहरिया के अष्टमी और शुक्ल मने अजोरिया के अष्टमी को लघु ज्वार उत्पन्न होता है। अब यहां पर एक थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाइएगा। देखिए हम पढ़ाते हैं ना, सबको समझ में आता है, बहुत लोग गहराई से नहीं समझ रहे। हम टेस्ट दे के चेक कर लिए, आदत आप लोग का खराब हो गया है, रट्टा मारने वाला चीज।
हम देख रहे हैं, प्रॉब्लम हम पकड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं आप भुला जाइए परीक्षार्थी परीक्षा। आप ये मत सोचिए कि हमको याद हुआ कि नहीं याद, ये सोचिए समझे कि नहीं समझे। आप 1-2 महीना थोड़ा नॉर्मल होके पढ़िए, एक ही बार मत सोचिए कि सब वो आ जाओ। बहुत लोग इतना खुश हो रहा है कि ला भाई, मैंने लग रहा है कि बाप रे ज्योग्राफी के वो विद्वान बन जाइए। भाई हम विद्वान बनावेला नहीं कि पढ़ाओ, नौकरी के लिए पढ़ा रहे। आराम से कूल होकर के समझिए, एक एक बात को समझिए। जब पूछे तो आप भी मेरे तरह समझाने का क्षमता रखिए, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। ध्यान दीजिए, पूरे पृथ्वी पर एक साथ कहीं भी दीर्घ ज्वार या लघु ज्वार या ज्वार भाटा नहीं आता है। बात मेरा समझो। मान लिया गया यहां पर आ गया, आज मान लिया तारीख हो गया 7 तारीख, या ये इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, तो ये इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अलग होगा। फिर यहाँ कोई देश है अलग होगा, यहाँ कोई देश है अलग होगा। जब सामने जो चीज होगा, पृथ्वी का जो हिस्सा होगा वहां, अब पर डे कहीं ना कहीं आ रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और सूर्य परिक्रमा कर रही है। तो जिस तरह से पूरे भारत पे नहीं, पूरे पृथ्वी पर एक संग मेघ बरसेला का, एरिया विशेष में नहीं बरसेला। भूकंप एक में पूरा विश्व में आवेला ना आवेला, ये चीज समझ रहे हैं हम लोग। एक साथ पूरे पृथ्वी पर तो दिन होवे नहीं करता है। तो ये जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है ना, वो जहां उत्पन्न हुआ है वहां फिर कब उत्पन्न होगा अलग मैटर है, लेकिन उसके बगल में हो सकता है उसके अगले घंटा में ही हो जाए, क्योंकि वहां सिचुएशन चाहिए बस कि जो पृथ्वी का पार्ट सूर्य के सामने है और चंद्रमा दोनों मिलकर बना रहा है, तो दीर्घ ज्वार उत्पन्न होते जा रहा है, होते जा रहा है। यहां हो गया, फिर उसके बाद 15वां दिन नंबर आएगा। देख रहे हैं ना, वो 15-30 दिन में लगभग एक ये पूरा करता है ना। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमने में कितना टाइम लगाता है? 30 दिन, लगभग 30 दिन बता रहे हैं, ठीक है ना। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में और पृथ्वी के चक्कर लगाने में, दोनों में लगभग 30 दिन का समय लगता है। तो ये सिचुएशन बनता है दीर्घ ज्वार का। तो जहां आज उत्पन्न हुआ हो उसके 15वां दिन फिर वहां होगा, लेकिन उसके बगल में फिर अलग होगा, फिर अलग होगा, ऐसे करके समझिएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप देख, समुद्र में 3 प्रकार से जल की गति देखने को मिली। एगो लहर मिला, दूसरा धारा मिला, तीसरा ज्वार भाटा मिला। जो लहर मिला वो आपको देख के समझ में आ गया होगा, ये जो लहर है वो स्थानीय पवन के प्रभाव से चलते रहता है। जो धारा है वो अस्थायी पवन के प्रभाव से एक निश्चित दिशा में चलेगा। स्थानीय मतलब क्या बोलते हैं, सालों भर चलेगा। लेकिन जो ज्वार भाटा है उसकी उत्पत्ति का कारण, मुख्य कारण सूर्य एवं चंद्रमा का आकर्षण बल है। साथ ही और भी बहुत से कारण है, लेकिन 90% योगदान इसी आकर्षण बल का होता है। उसके अलावा विशेष रूप से पृथ्वी पर लगने वाला अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, इन वजहों से भी ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, ये ज्वार भाटा जो उत्पन्न होता है और दीर्घ ज्वार होता है वो अलग चीज है। ज्वार भाटा सामान्यतः जो है 24 घंटा में, लगभग 24 घंटा में 2 बार आ जाता है। जैसे मान लिया गया ये पृथ्वी का ए हिस्सा है और ये चंद्रमा का ए हिस्सा है, दोनों सामने हैं, तो यहां ज्वार भाटा उत्पन्न हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये जो है घूम के एक राउंड पूरा करेगा कितना देर में? 24 घंटा में। कितना देर में? और हम अभी आपको बताएं, चंद्रमा जो है अपने अक्ष पर कितना दिन में? लगभग 30 दिन। लगभग कितना दिन में? 30 दिन। अभी 24 घंटा में तो घूम के यहां आ गया, तो 24 घंटा में कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ जाएगा। अब जब तक ये वाला पार्ट अब यहां चला गया, और फिर ये वाला पार्ट जब तक इसके मुंह के सामने नहीं आएगा, तो यहां कैसे उत्पन्न होगा? तो इसीलिए 24 घंटा से थोड़ा देर हो जाता है। अभी हम सवाल पूछेंगे, बहुत लोग बता दीजिएगा, लेकिन क्यों होता है? 12 घंटा कहते हैं ना, 24 घंटा में 52 मिनट का देरी, तो एक ज्वार भाटा होने में कितना हो गया? 12 घंटा को मिनट 26 मिनट। 12 घंटा 26 मिनट पर यहां ज्वार आएगा। पृथ्वी पर किसी एक स्थान पर 24 घंटा में 2 बार ज्वार भाटा। कौ बार ज्वार भाटा? तो नियम से
12 12 24 12 घंटे पर आना चाहिए था, लेकिन थोड़ा देर हो जाता है। देर होने का कारण समझ में अच्छी बात है, नहीं समझ में कोई बात नहीं, ये याद रखिएगा 24 घंटे में 52 मिनट का देरी होता है, 2 बार में, एक बार में 26 मिनट, एक बार में। अब काहे होता है, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं बुद्धिजीवी प्रकार के, थोड़ा रिसर्च प्रकृति के हैं, उनको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि आप खुद देखिए, ये जो पॉइंट है यहाँ अभी मान ले उत्पन्न हुआ, अब इस पॉइंट को फिर इस जगह आने के लिए कितना घंटा लगेगा? 24 घंटे में तो ये बेचारा तो आ जाएगा, लेकिन हई 24 घंटा में क्या हो जाएगा, थोड़ा ई पॉइंट आगे निकल जाएगा कि नहीं? अब कितना आगे निकलेगा कहिएगा तो वो बता देंगे। देखिए 30 दिन लगभग हम बता रहे हैं, 30 दिन में कितना का कौन बना रहा है, कितना का कौन बना रहा है? तो एक दिन में कौ डिग्री, 1 डिग्री में कौ मिनट, तो 12 डिग्री में तो एग्जैक्ट 30 नहीं थे, इसे तनका गड़बड़ है, वाह एग्जैक्ट निकालिएगा तो आ जाता है। मनु खाली इशारा दे, परीक्षा में नहीं पूछता है, परीक्षा में यही पूछता है कि 12 घंटा 26 मिनट पर एक हो, फिर 12 घंटा 26, यानी कि आप इसको कह सकते हैं एक दिन में कौ मिनट का देर होता है, 52 मिनट, यानी 24 घंटा 52 मिनट में एक जगह पर 2 बार, 24 घंटा 52 मिनट में एक जगह पर कौ बार, एक बार 12 घंटा 26 मिनट, दूसरा बार फिर 12 घंटा, तो ये 26 मिनट का देरी। और मान लिया कोई पूछ दे तो आप बता सकते हैं कि ये चूंकि पृथ्वी के अक्षीय गति और चंद्रमा की अक्षीय गति में अंतर के कारण आता है। चंद्रमा की अक्षीय गति करने में जहां 30 दिन का समय लग रहा है, वहीं पृथ्वी एक दिन में लगभग क्या हो रही है, एक राउंड पूरा कर ले रही है। तो ये ज्वार भाटा है। अब इस ज्वार भाटा के अलावा हम बताए हैं कि ज्वार भाटा 2 प्रकार का होता है, एक होता है दीर्घ ज्वार, एक होता है लघु ज्वार। कंफ्यूज मत होइए, ज्वार भाटा अलग हो गया, धारा अलग हो गया, लहर अलग हो गया, लेकिन ज्वार भाटा के प्रकार में 2 गो रखना है, एक हो गया दीर्घ ज्वार और एक हो गया। दीर्घ ज्वार का मतलब बड़का ज्वार, बड़का ज्वार। अब बड़का कब आएगा, जब सूर्य चंद्रमा मिल के खींचेगा, जब सूर्य और चंद्रमा क्या होगा, मिल के। कंडीशन एग्जाम में पूछता है दीर्घ ज्वार आने की स्थिति क्या है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा समकोणात्मक हो। कौन सही है, जब तीनों एक सीधी रेखा में होंगे तो क्या आएगा, दीर्घ ज्वार आएगा, है ना। मान लिया समुद्र है, ठीक है, और जब तीनों एक स्थिति, तो ये ऐसे आ जाएगा, दीर्घ ज्वार हो गया। और लघु ज्वार कब आएगा, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा समकोणात्मक स्थिति में होगा, तो उस कंडीशन में कौन ज्वार आएगा, सामान्य लहर। लहरवा सामान्य रूप से चलत रहा, कहू जब तट पर तो दिखाई दे दी, लेकिन हई देखे ला एक विशेष कंडीशन में जाए के हो, तो अब ये सामान्य ज्वार। अब यही से एक सवाल सुनिए यूपीएससी, सामान्य ज्वार से दीर्घ ज्वार कितना ऊंचा होता है, सामान्य ज्वार से लघु ज्वार कितना नीचा होता है, ज्वार परिसर क्या कहलाता है, सब टेक्निकल चीजें एक बार में याद होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, दीर्घ ज्वार कितना ऊंच होगा, यूपीएससी वाले ध्यान दीजिएगा, वो डिपेंड करता है समुद्र के तट की आकृति कैसी है, समुद्र के जल का लवणता कैसा है, समुद्र के तटीय का गहराई कितनी है, ऐसे एवरेज, ऑन एंड एवरेज सामान्य ज्वार से दीर्घ ज्वार 20% ऊंचा होता है। कितना ऊंचा होता है, सामान्य ज्वार से दीर्घ ज्वार कितना ऊंचा होता है, और सामान्य ज्वार से लघु ज्वार 20% नीचा होता है। सामान्य ज्वार से लघु ज्वार, इस प्रकार दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार के बीच के अंतर को ज्वार परिसर कहते हैं, जो कितना होता है, समझ में आ गया। ज्वार परिसर का मतलब क्या हुआ, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार के बीच के अंतर क्या कहलाता है, ज्वार परिसर कहलाता है। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ज्वार परिसर भी पूछा जा सकता है, यह भी पूछा जा सकता है सामान्य ज्वार से दीर्घ ज्वार कितना प्रतिशत ऊंचा होता है। तो हम पहले ही बता रहे हैं कि अगर ऑन एंड एवरेज जवाब देना हो 20, कहीं कहीं 40% तक भी ऊंचा हो सकता है ना, कहीं 5% ऊंचा होता है। तो हम लोग ऑन एंड एवरेज परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से बताएं, ऐसा सवाल आए तो 20% जवाब दीजिएगा। सामान्य ज्वार से लघु ज्वार कितना नीचे होगा, ठीक है। तो अब दिया ज्वार भाटा कितने प्रकार का, 2 प्रकार।
कौन कौन? एक दीर्घ ज्वार और एक लघु ज्वार। एक दीर्घ ज्वार और एक दीर्घ ज्वार महीना में कब है? कब कब? अमावस्या पूर्णिमा, अमावस्या पूर्णिमा। लघु ज्वार कब है? डूबे। कब कब? कृष्ण और शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को। कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को। क्लियर है? दीर्घ ज्वार आने का कंडीशन क्या है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में, तो कौन सा ज्वार आएगा? जब सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोणात्मक स्थिति में, कौन सा ज्वार आएगा? लघु ज्वार। चल भरिए तो तेजी में। महासागरीय जल कभी भी स्थिर नहीं रहता। महासागरीय जल के तल पर निम्न 3 प्रकार की गतियां विकसित होती है: लहरें, धाराएं, ज्वार भाटा। लहरें या तरंग, जिसको अंग्रेजी में वेव्स बोलते हैं, जल की सतह पर पवनों के चलने से उसमें दोलन होने लगता है, अर्थात इसमें पानी और स्थिर होकर हिलने डुलने लगती है। इसी से जल ऊपर उठता है और नीचे गिरता प्रतीत होता है। इस प्रभाव से पानी लहरदार आकृति की भांति दिखाई देती है, जिसे लहर या तरंग कहते हैं। धारा, अंग्रेजी में करेंट। महासागरों में सनातनी पवन जल के ताप और घनत्व में अंतर, वर्षा की मात्रा में अंतर के कारण धाराओं की उत्पत्ति होती है, अर्थात महासागरीय जल का एक निश्चित दिशा में प्रवाह को धारा कर। ज्वार भाटा, सागरीय जल के गतियों में ज्वार भाटा सबसे महत्वपूर्ण है, जो सूर्य एवं चंद्रमा की डैश शक्ति के कारण, आकर्षण शक्ति के कारण। कौन शक्ति के कारण? आकर्षण शक्ति के कारण। सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण उत्पन्न होती है। इसके साथ ही पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले 2 बलों, अभिकेंद्री और अपकेंद्री बल भी ज्वार भाटा की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार प्रत्येक खगोलीय पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। 2 पिंडों के बीच की आकर्षण शक्ति उनके डैश के गुणनफल के समानुपाती। कौन सी के? द्रव्यमान। क्या भरिएगा? द्रव्यमान। कोशिश कीजिए अपने मन से भरने का। सब उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के, क्या होगा? बीच के मध्य की दूरी, दूरी तो बोलिए देनी, सॉरी, भर लीजिए। मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्पष्टतः दूरी बढ़ने के साथ आकर्षण कम होता जाएगा। दूरी बढ़ने के साथ आकर्षण क्या होगा? कम होता जाएगा। यदि, चलिए जवाब दीजिएगा साइंस बैकग्राउंड वाले, यदि 2 पिंडों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए, पुरनका लेकर ना बोली, तो आकर्षण शक्ति पहले से कितना हो जाएगा? कम तो हो जाएगा। कितना क्लियर दिया? 2 गुनी कर देंगे दूरी, बोला ना लोग। 1/4 जवाब आ रहा है। अलग जवाब किन्हीं का हो? बीच के दूरी के वर्ग के गुनी करनी तो 1/2 दूना 4, बिल्कुल सही जवाब है। कितना हो जाएगा? 1/4। वेरी गुड। भरिए। दूरी दुगुनी कर दी जाए तो आकर्षण शक्ति पहले से कितना हो जाएगी? 25%। 1/4 रह जाएगी। 1/4 दूरी बढ़ाइएगा, दुगुना कीजिएगा, आकर्षण सीधे समझिए 25% पे आ गया, है ना, क्योंकि दूरी के वर्ग के, ये ध्यान। यद्यपि सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है, तथापि चंद्रमा का आकर्षण व शक्ति जो होता है ना, सूर्य से कितना गुना अधिक होता है? 2.171। 2.171 2.171 गुनी अधिक है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा सूर्य की तुलना में पृथ्वी से बहुत नजदीक है। इस प्रकार सूर्य एवं चंद्रमा की सम्मिलित आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने को ज्वार, लिखिए, सागरीय जल के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। चलिए, ज्वार के प्रकार। सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा की सापेक्ष दूरियों एवं स्थितियों के कारण ज्वार भाटे में अंतर आता है। इन्हीं आधार पर ज्वार के 2 प्रकार हैं। नंबर 1 विरहत या दीर्घ ज्वार, जिसका स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। उसके लिए फोटो जल्दी से बनाइए। क्या करना होगा? तीनों को क्या करना है? एक सीधी रेखा में, यानी सूर्य,
चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, है ना, एक सीधी रेखा में आपको नजर आएंगे, तो इस कंडीशन में जो ज्वार उत्पन्न होगा उसी का नाम है दीर्घ ज्वार। देखिए नीचे जगह होगा, थोड़ा सा बना लीजिए। सूर्य, चंद्रमा, लमोलमी बना सकता नहीं तो पाना जियान हुई बनाए ना, एक सीधी रेखा में दिखाना है आपको। तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ठीक है, हो गया। पर ये तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा, एकदम बोलिए, थोड़ा सा रंग में रंगिए, नहीं समझे, झूमिए। जब आपका शरीर का हर ज्ञान इंद्रिया जो है ना शब्द पर केंद्रित हो जाए ना, अच्छी बात है, आता है, बहुत बढ़िया बात है, इसमें गलत क्या है भाई। तो आपको गाना अगर कोई आ गया तो क्या दोबारा उसको नहीं गाइएगा, और प्यार से न गाइएगा। तो आप लोग यही नहीं समझते हैं, डूबना पड़ता है, खोना पड़ता है, आप नहीं जानते हैं। पढ़ाई बहुत टफ चीज है, जब तक उसमें नहीं होता, लगन न लग जाए ना, मजा नहीं आएगा। अब कंपटीशन का लेवल बहुत हाई चला गया है, एकदम खो जाइए, लगे तो मुंह से निकले, बोलिए बोलिए। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों क्या हो, एक सीधी रेखा में होते हैं, तो चंद्रमा और सूर्य की संयुक्त आकर्षण शक्ति के कारण कौन ज्वार, दीर्घ ज्वार, वेरी गुड, दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। यह स्थिति डैश तथा डैश को पूर्णिमा, पूर्णिमा भैया पहले फुल मून, पूर्णिमा, पूर्णिमा हो गया, तथा अमावस्या, अमावस्या, फुल मून, न्यू मून, अमावस्या का अंग्रेजी न्यू मून के दिन होती है। यह स्थिति ज्योग्राफिकल नेम इसका सिजगी होता है। एगो लड़का पूछल सर हिंदी नाम का बड़ा खोजनी तो जाके मिलल हमरा, युत वियुति। हाँ, दीर्घ ज्वार की जो स्थिति होती है ना, उसी का ज्योग्राफिकल नेम सिजगी क्या कहलाता है, SYZYGY, सिजगी, ठीक बा। या हिंदी में क्या कहा जाला, हाँ, स्पष्ट बृहद ज्वार के लिए किसका गुरुत्व बल ज्यादा महत्वपूर्ण है, चंद्रमा का। बृहद ज्वार के लिए सबसे ज्यादा गुरुत्व बल किसका आया, तो चंद्रमा। तुर के पूछ ले एक बेर, तुर के पूछ लग, सूर्य का, चंद्रमा का, दोनों का नहीं, चंद्रमा किसका ज्यादा होता, तो एगो चुनना था, फंस गया लड़का। और दोनों के आकर्षण बल से तो आता ही आता है, लेकिन दोनों में से किसका ज्यादा है, चंद्रमा का है। तो सवाल समझ के जवाब दीजिएगा, यही अच्छा लेकर लुढ़क जाता है। पूछ रहा है दोनों में से किसका, और आप कह दिए दोनों का, तो पूछ दिए दोनों में से किसका, तो चंद्रमा का। ऐसे आता कैसे है, तो दोनों के आकर्षण से, तब वहां दोनों जवाब दीजिएगा। चलिए लघु ज्वार बनाई ना लोग, छोटा सा बना लीजिए, वो बस ऐसे कंडीशन दिखा दीजिए। लघु ज्वार, हो गए, चलिए ठीक है, लिखिए, भरिए। जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा मिलकर कैसा कोण, समकोण बनाते हैं, समकोण भरिए, समकोण बनाते हैं, तो चंद्रमा एवं सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करने लगता है, फलतः निम्न ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। यह स्थिति महीने के 2 दिन शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की अष्टमी, 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 अष्टमी है ना, को होता है। अस्पष्ट विरहद ज्वार के, सॉरी इसको काट दीजिए, लाइन उसी का रिपीट हो गया। अस्पष्ट विरहद ज्वार के लिए छोड़, काट दीजिए उसको, हाँ वो पीछे लगा। चलिए ज्वार भाटे के समय में अंतर, अब यहाँ पे अब विरहद लघु का बात नहीं हो रहा है, बात कौन सी का हो रहा है, ज्वार भाटे। अभी बताया ना 24 घंटे में 52 मिनट लेट, अब 24 घंटा में 52 मिनट लेट, सॉरी अब 12 घंटा में 26 मिनट, 12 घंटा में 24 घंटा में। तो देखिएगा परीक्षा में खूब पूछेगा, फेवरेट सवाल हुआ। 24 घंटा में 52 मिनट, 12 घंटा में भरी, 24 घंटा 52 मिनट में प्रत्येक स्थान पर कितना बार, 2 बार ज्वार भाटा आता है, अर्थात प्रत्येक स्थान पर ज्वार 10 घंटा के बाद आता है, 12 घंटा 26 मिनट,
12 घंटा 26 मिनट, 12 घंटा 26 मिनट। चलिए ज्वार परिसर, फोटो बनाइए था, ज्वार परिसर। तो छोटा सा बना लीजिए, एक बार खाली नोट्स उलटिए, बस 5 मिनट नहीं लगेगा, खाली उलट उलट के देख लिए, समझ में आ जाएगा। हाँ, ज्वार परिसर। बनाइए बनाइए बनाइए। मतलब सामान्य ज्वार से दीर्घ ज्वार 1% ऊंचा, 1% नीचा, तो इस तरह रेंज कितना हो गया भरी। तो लघु ज्वार सामान्य ज्वार से 10% नीचा, 20% नीचा, एवं दीर्घ ज्वार सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा होता है। इस प्रकार लघु ज्वार एवं दीर्घ ज्वार के बीच 40% का अंतर होता है। चलिए आज के लिए इतना, अब एगो ग्रहण बचा, उसके बाद हम लोग ब्रह्मांड टॉपिक शुरू करेंगे। तो बढ़िया समझ में आया।